राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों ये शाम का क्लिप है जब मैं कॉलेज से आ गई हूँ और उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए लग गई हूँ। तो आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे घर इतने सारे कपड़े हो गए क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है और सबके कपड़े जो होते हैं 2-3 हो जाते हैं एक दिन में, क्योंकि साथ में स्वेटर भी रहता है और इनर भी, और ठंड भी बढ़ गई इसलिए कपड़े और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं चल रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है जो मैं ही धोऊंगी और मेरी बहन सब बहुत छोटी है इसलिए वह सब कपड़े नहीं धुल पाती और वह सब स्कूल भी चली जाती है तो वो सब लेट में आती है। तो मैं ही चलती हूँ कपड़े धुल लेती हूँ। अगर वो सब रहती तो थोड़ा बहुत पानी भी चला देती और हेल्प भी हो जाता मेरा, लेकिन वो सब स्कूल चली गई हैं और लेट में आती हैं इसलिए मुझे ये अकेले सब करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सारे कपड़े है उसे मैं भिगो लेती हूँ और उसके बाद इस कपड़े को धुलूंगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं जब कपड़े भिगो जाते हैं और उसके बाद जब खींचते हैं तो बहुत जल्दी इसकी मैल जो है निकल जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले सारे कपड़े जितने हैं उसे भिगो लेती हूँ। और मेरे पास 2 ही 3 बाल्टी हैं तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे में जितना एडजस्ट हो रहा है उतना मैं भिगो लेती हूँ और जो कपड़े बचेंगे तो दूसरे भी भगोने में भिगो दूंगी और उसके बाद मैं खींचूंगी कपड़े को। जब कपड़े खिंचाते जाएंगे और बाल्टियाँ खाली होती जाएंगी तो मैं दोबारा से इन कपड़ों को भिगो दूंगी उसी बाल्टी में। दोस्तों इस समय ठंडियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप लोग को पता ही होगा, और हमारे साइड तो इतनी ज्यादा ठंडियाँ बढ़ गई। हमारे घर में तो 1-2 लोग को जुकाम बुखार हो गया और मुझे तो जुकाम हो गया और मेरा गला भी बैठ गया। तो प्लीज आप लोग मेरे आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और क्या करती हो, पढ़ाई कितना की हो और अकेले ही इतने सारे काम क्यों करती हो। तो मैं उन सब का जवाब दूंगी, लेकिन इस समय मैं कुछ भी नहीं आप लोग को बता सकती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं और मुझे पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। बस मैं ये थोड़ा बहुत वीडियो ही बना देती हूँ, उसी के लिए मुझे टाइम मिलता है। क्या करूँ दोस्तों, घर पे इतना सारा काम हो जाता है कि पढ़ाई के लिए मुझे मौका ही नहीं मिलता है। सोचती हूँ कि दिन में पढ़ लूंगी, लेकिन दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं। कॉलेज से आती हूँ तब भी काम पड़ जाते हैं और कॉलेज जाती हूँ उसके पहले भी कुछ काम कर जाती हूँ। तो मुझे टाइम बस मिलता है रात में पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। और आप लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो, तो मैं उन सब का भी वीडियो बनाकर आप लोग को सेंड करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए और इसी महीने में मेरा एग्ज़ाम भी है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो देखा करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं। दोस्तों आप लोग अपने बारे में भी बताया करिए कि आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है और ठंड लगती है या नहीं। तो हमारे यहाँ तो ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ और आप लोग बताते ही नहीं है कि हमारे आप लोग के यहाँ कैसी ठंड पड़ती है और कैसा मौसम है। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग बस मेरे बारे में ही जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को अपने बारे में सब कुछ बताऊँगी, लेकिन जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने इंट्रोडक्शन का भी वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा। दोस्तों हमारे घर इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, मैं देख लेती हूँ इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए तो मैं दंग ही रह जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये कपड़े कैसे मैं धुलूंगी अकेले। लेकिन दोस्तों मैं हर काम को करने के लिए हमेशा ही कोशिश करती हूँ, जो काम मैं ठान लेती हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ती हूँ। जब तक वह काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं हटती भी नहीं हूँ। इसी तरह मैं इतने सारे कपड़े ले ली हूँ और समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं इतने सारे कपड़े धुलूंगी, लेकिन फिर भी मैं धुल लेती हूँ। मम्मी मुझे मना करती है कि एक एक दिन बाद धुला करो और तुम इकट्ठा लेकर बैठ जाती हो इतने सारे कपड़े, और ऊपर से कहती हो कि मेरा हाथ दर्द करता है। दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँ, मेरा हाथ पहले से ही दर्द कर रहा था जब मैं 5-6 में थी और स्कूल में अपने खो खो खेल रही थी और उसी समय मैं गिर गई थी फील्ड में अपने और मेरा हाथ भी मोचा गया था और मैं घर पे किसी से नहीं बताई थी। बाद में अब जाकर मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
जब भी मैं बहुत सारे कपड़े लेकर धुलने बैठ जाती हूँ तब भी दर्द करता है, और आटे गूंथती हूँ तब भी मेरे हाथ में दर्द होता है। दोस्तों आप लोग को पता है अब जाके मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब मैं मम्मी से बताई कि मैं स्कूल में गिर गई थी, फील्ड में 5-6 में थी, तभी मुझे चोट लगी थी, और मम्मी बोल रही थी कि तब नहीं बताना चाहिए था, पहले ही दवा कर दिए होते। अब हाथ में दर्द हो रहा है तो अब बता रही हो तुम। और फिर मम्मी और मेरी बहन सब कहते हैं कि दवा मल लो, हाथ में सही हो जाएगा, लेकिन मैं दवा नहीं मलती, क्योंकि मैं हाथ में जब वो दवा लगा लेती हूँ तो वह दवा जो है करने लगता है और मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। फिर भी दोस्तों मैं क्या करती हूँ, आप लोग को पता है जब मेरे हाथ में ज़्यादा दर्द होता है तो मैं दर्द का दवा खा लेती हूँ, या तो लोथा पानी कर देती हूँ नमक पानी से, जिससे मेरा हाथ भी आराम हो जाता है। दोस्तों जब मैं कपड़े धुल रही थी और उसी समय मम्मी जो है गाय लगाने के लिए आ गई थी, और मेरा बछड़ा भी यही पास में ही बनाता है, और जब मैं कपड़े धुल रही थी और उसी कपड़े पे क्या किया है, बछड़ा कूद गया, और मुझे तो रोना आ गया कि मैंने इतना मेहनत से सारे कपड़े पीछे थे और उसने सारे कपड़े पे गोबर लगा दिया है, और मुझे फिर से ये सारे कपड़े जो धुलने पड़ेंगे। मैंने इतना मेहनत से सारे कपड़े धुले थे, फिर भी मैं चुप हो गई क्योंकि वह अभी नादान था और बच्चा है, उसे क्या पता है मैं कपड़े पे खुद जाऊंगा और इसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। अगर इंसान रहता तो उसे पता भी रहता, लेकिन वो जानवर है, वो क्या जानता है बेचारा। दोस्तों इस समय जो इंसान है उससे भी गलती हो जाती, लेकिन बछड़ा है उसे क्या पता था बेचारे से कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, और मुझे तो दोबारा भी मेहनत करना पड़ा है। तो मैं यहाँ पे फिर से जो सारे कपड़े उसे धोने में लग जाती हूँ। दोस्तों जब मैं यहाँ पे कपड़े धुल रही थी तभी हमारे गांव में एक अंकल आते हैं जो टोपी और स्वेटर बेचने के लिए आए थे, और इस समय ठंडियाँ हैं तो वो लोग यही सब बेचेंगे। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी टोपी लेकर आ गई, ये कह रही थी बाबू के लिए ये ले लो, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हमने बाबू के लिए एक टोपी भी ले ली। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मुझे कपड़े धुलते धुलते इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है कि धोबी घाट खुल गया है। पापा आए हैं मेरे और बोल रहे थे कि तुम एकदम धोबी घाट ही खोल दी हो, इतना सारा कपड़े लेकर बैठ गई हो इकट्ठा धोने के लिए। उसके बाद मुझे पापा मना कर रहे थे कि आज के बाद तुम शाम के समय मत कपड़े धुलना है, तो तुम्हें जुकाम बुखार है, ऊपर से इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हो इकट्ठा धुलने के लिए, और बीमार पड़ जाओगी तो दवा कौन करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं देखिए एक साइड बाल्टी में 2-3 सेट कपड़े और रखे हुए थे जो मैं नहीं धुली, क्योंकि पापा मुझे मना कर दिए हैं। मैं इतना ही सारा कपड़ा धुली हूँ और इसे धुलते धुलते ही रात हो गया। आप लोग देख सकते 3 भगोने मैंने कपड़ा धुला था, वही इतना सारा हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इतने सारे कपड़े धुले, वही 3 भगोने हो गए थे, और मैं आगे का क्लिप है जो आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंधेरा हो गया। वैसे भी बाहर का क्लिप जो है मैं टार्च बाहर कर दिखा रही हूँ। हमारे घर में तो बस अंदर ही 2-3 रूम में जो है बल्ब लगे, और बाहर बल्ब ही नहीं है क्योंकि उसके भी पैसे लगते हैं और बिल भी बहुत ज्यादा ही आ जाता है। इसलिए पापा कहते हैं कि जितना कम तुम लोग लाइट जलाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों हमारे घर फैमिली बहुत ज्यादा है, इसलिए खर्चा भी बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो दोस्तों देखिए मैं आगे का क्लिप आप लोग को नहीं दिखा सकी थी क्योंकि अंधेरा हो गया था और मेरे घर लाइट भी नहीं जल रही थी उस समय। और ये देखिए बयान भर का क्लिप है जो मैंने कपड़े सारे धुले थे और आज उतारने के लिए चली आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना सारा कपड़ा धुला था, और ठंड के मौसम में तो सबके एक लोग के तो 3-4 सेट कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर इनर और ऊपर से ये कपड़े भी है। और दोस्तों देखिए आज का मौसम कितना अच्छा लग रहा है और धूप भी निकल रही है, और सुबह का ये क्लिप है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था छत पे धूप में, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ था और जुकाम की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है जब धूप होता है और वहाँ पे बैठते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े उतार लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी नीचे, देखूंगी कुछ और काम भी रहेगा तो मैं उसे भी कर लूंगी। पहले ये सारे काम हो जाए उसके बाद जो काम रहेगा उसे मैं करूंगी। और दोस्तों देखिए सुबह का मौसम है और कितना अच्छा लग रहा है, हमारा गाँव कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ का एरिया भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, हरा भरा है, और छत पे मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं सारे कपड़े उतार लाई थी, और देखिए मैं इस रूम में सारे कपड़े रख देती, इतना सारा कपड़ा हो गया था इकट्ठा।
अब मैं चलती हूँ दोस्तों, इन सारे कपड़े में से जो बाबू का कपड़ा है मैं उसे अलग कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का कपड़ा जो होता है बड़े बच्चों में रखा जाता है तो उसी में घुल मिल जाता है और जल्दी मिलता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे उसका सारा कपड़ा जो है मैं अलग कर लेती हूँ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।